इस लेडी साइंटिस्ट के साथ बहुत गलत हुआ। सी इज नो मोर। 37 की एज में इनकी डेथ हो जाती है। नाम है रोजालिंड फ्रैंकलिन। ईयर 1920 लंदन में इनका जन्म होता है। बचपन से साइंटिस्ट बनना चाहती थी। उस वक्त लड़कियों के लिए यह सपना ना तो कॉमन था और ना ही आसान। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इन्होंने स्कॉलरशिप की, जहां केमिस्ट्री में पीएचडी की। बाद में उन्होंने कोयला के स्ट्रक्चर पर रिसर्च की, जिससे वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए बेटर गैस मास्क बनाए गए। अब तक सब कुछ ठीक था। 1951 में रोजालिंड ने किंग्स कॉलेज लंदन ज्वाइन किया। उस वक्त डीएनए स्ट्रक्चर स्टडी करना साइंस का हॉट टॉपिक था। उन्होंने एक्सरे लैब को अपग्रेड किया और डीएनए के टाइनी क्रिस्टल्स पर हाई एनर्जी एक्सरे डालकर इमेज लेना शुरू किया। लेकिन उस वक्त एकेडमिक दुनिया में वुमेन्स के लिए एनवायरनमेंट ज्यादा सपोर्टिव नहीं था। रोजालिन अपने सहेलियों से अलग थलग पड़ गई थी। लैब पार्टनर मयूरिस विल्किंस से इनका झगड़ा हो जाता है, जो गलत फहमी में था कि रोजालिन उसकी असिस्टेंट बनकर आई है। फिर भी रोजालिन ने अपना काम नहीं छोड़ा। 1952 में उन्होंने फोटो 51 लिया, डीएनए की सबसे फेमस एक्सरे इमेज, जिसे कैप्चर करने में 100 घंटे लगे थे और उस इमेज का एग्जैक्ट एनालिसिस करने में 1 साल लगता। इसी दौरान जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक भी डीएनए के स्ट्रक्चर को समझने में लगे हुए थे। अब इनके साथ गलत होने लगा। बिना रोजालिन के परमिशन के विल्किंस ने फोटो 51 को उठाया और वॉटसन और क्रिक को दिखा दिया। फिर उन्होंने उस इमेज के क्विक एनालिसिस किया और उसके बेसिस पर डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को डिस्कवर कर लिया। अप्रैल 1951 में वॉटसन और क्रिक ने अपना मॉडल पब्लिश किया। इसी वक्त रोजालिन ने भी अपना एनालिसिस फिनिश कर चुकी थी, लेकिन रोजालिन का पेपर सबसे लास्ट में पब्लिश किया गया, जिससे ये लगा कि उनका काम सिर्फ वॉटसन और क्रिक के डिस्कवरी को कंफर्म करता है, जबकि एक्चुअल डिस्कवरी तो रोजालिन खुद की थी फोटो 51 इमेज लेकर। तब तक रोजालिन डीएनए पर काम करना बंद कर चुकी थी। ईयर 1951 में उनकी ओवरियन कैंसर से डेथ हो गई, बिना ये जाने कि वॉटसन और क्रिक ने उनका फोटो 51 देखा था। 1962 में वॉटसन, क्रिक और विल्किंस को डीएनए पर काम करने के लिए नोबेल प्राइज मिला। अक्सर कहा जाता है कि नोबेल प्राइज मरने के बाद भी मिलता तो रोजालिंड फ्रैंकलिन भी विनर होती। ये उस ब्रेव और ब्रिलियंट वुमेन की कहानी थी जिसने साइंस में सेक्सिज्म का सामना किया और जिसका काम मेडिसिन, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर को रिवॉल्यूशनाइज कर गया। ये वक्त है रोजालिंड एल्सी फ्रैंकलिन को याद करने का, जो डीएनए डबल हेलिक्स की अनसंग मदर थी, जिन्हें जानता तो हर कोई था लेकिन क्रेडिट किसी ने नहीं दिया। हाल ही में ईएसए ने रोजालिंड फ्रैंकलिन के नाम पर अपनी मार्स रोवर का नाम रखा, उनकी साइंटिफिक लेगेसी को ट्रिब्यूट देने के लिए।